हेलो स्टूडेंट्स, खुश होने की कोई वजह नहीं होती। कभी कभी ऐसे भी खुश हो जाए कीजिए, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर वॉल्यूम 2 अकाउंट्स फॉर 12th स्टैंडर्ड कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, पार्टनरशिप अपनी फर्स्ट बुक यहाँ कंप्लीट हो चुकी है ना। एक वीडियो आपके लिए बना देंगे जिसमें आप पूरी पार्टनरशिप को एक बार में रिवाइज कर सकेंगे एकदम सिंपल तरीके से, और आप उसे भूलेंगे भी नहीं, राइट। और अब सीरीज स्टार्ट होगी, वो होगी यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स की। वॉल्यूम 2 है आपका ये। शेयर कैपिटल से स्टार्ट करेंगे हम। देखो, अगर कहा जाए तो इसे बोला जाता है कि ये टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन हम उसको इजी बनाने के लिए जितना हम इजी हो सकता है उतना बनाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ते जाए मेरे साथ, देखते जाएं वीडियोस, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके शेयर्स और डिवेंचर्स कब फिनिश हो गए और कब आपके दिमाग में सेट हो गए। ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, बस ये है कि भाई वीडियोस तो देखने ही पड़ेंगे ना, समझना तो पड़ेगा, समझेंगे तो आप, समझाएंगे हम। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन तो दोनों साइड से चलेगा ना, बराबर से, तभी तो क्लियर हो पाएगा ना। चलते तो शेयर कैपिटल की साइड आज हम पढ़ेंगे अपना इशू ऑफ शेयर्स। चल, इशू ऑफ शेयर से पहले हम चलते हैं कंपनी की साइड, क्योंकि कंपनीज ही शेयर को इशू करती हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है ये आपको पता है। ये कंपनी एक जैसे एसोसिएशन होता है, वो होता है, समझ लीजिए एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे हम हैं, एक ह्यूमन बीइंग। बस वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता। वो किस बिहाफ पर काम करेगा, उसके मेंबर्स के साथ, राइट, है ना। अच्छा, जैसे वो साइन नहीं कर सकता, लेकिन उसका क्या होता है, उसकी वो अपनी एक सील होती है, इसकी कॉमन सील, जिसके बेसिस पर सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, ये तो रही डेफिनेशन आपकी कंपनी की, उससे हमें ऐसा कोई स्पेशल यहाँ पर लेना देना नहीं है। हमारा काम यहाँ पर आपको शेयर्स बताना है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे कंपनी है, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर हमको एक ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है। कैपिटल जो उसका ओनर होगा, जिसने कंपनी बनाई होगी, वो लगाएगा। बाकी कैपिटल कहाँ से आएगी भाई, वो फाइनेंस की व्यवस्था हम कहाँ से करते हैं, शेयर से करते हैं। अब शेयर क्या होता है, देखिए, कंपनी है, उस कंपनी अपने मार्केट में एप्लीकेशन, जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल के प्रॉस्पेक्टस निकलते हैं ना एडमिशन कराने के लिए, है ना, ऐसे ही कंपनी भी मार्केट में एप्लीकेशन डालती है अपने जो कंपनी है उसमें लोगों को ये बताने के लिए कि हमारी कंपनी है भाई, हमारी कंपनी में आकर के आप इन्वेस्ट करें पैसे को, है ना। तो इन्वेस्ट करो, तो कितने शेयर चाहिए आपको, जैसे आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 10 चाहिए। एक शेयर की वैल्यू मानो 10 रुपये है। ज़्यादा आपकी अच्छी कंपनी हो जाती है तो शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। एक शेयर आपका 1,000 का या 10,000 का भी हो सकता है, ये मान सकते हैं। जब कंपनी जैसे जैसे रेपुटेशन उसकी बढ़ती जाती है, शेयर के प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ये मतलब निकलता है कि कोई भी जो एक कंपनी होती है उसकी कैपिटल बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, और ये जो टिनी पार्ट्स होते हैं डेट इज कॉल्ड शेयर। ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड होती है कंपनी की कैपिटल, वो हमारी क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है। समझ गए मेरी बात को, ये जो पार्ट्स हैं इसे हम शेयर कहते हैं। शेयर यहाँ पर ये 2 काइंड्स के शेयर होते हैं, एक तो होता है इक्विटी शेयर और दूसरे होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स जस्ट एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं, ये कंपनी के ओनर होते हैं, मान सकते हैं कि बिल्कुल ओनर है। प्रीफरेंस शेयर्स कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, क्योंकि प्रीफरेंस जिस नाम से क्लियर है, प्रीफरेंस होता है माने इनको कंपनी की प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन इक्विटी वालों को डिविडेंड नहीं दिया जाता है। तो फिर इन्हें क्या मिलता है भाई, वो तो ओनर है ना, तो जितना प्रॉफिट बचा वो सारा इन लोगों का हो गया, उनकी रेशियोज में। जैसी शेयर कैपिटल उन्होंने लगाई, जैसे पार्टनरशिप में पढ़ा ना हमने सारा, कि जिस पार्टनर ने जिसका जितना रेशियो था उसे उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस दिया गया ना, बस सेम के साथ। तो ये कौन हो गए, ये कंपनी के ओनर हो गए। ठीक है, और ये कंपनी के एज ए क्रेडिटर होते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना, बस। अच्छा, आ जाते हैं फिर एक और चीज़ पर, ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, इसके बहुत सारे काइंड्स हैं, जैसे इनको डिविडेंड दिया जाता है। एक तो कन्वर्टिबल होता है, एक नॉन कन्वर्टिबल होता है, मान जिस साल कंपनी को लॉस हुआ तो भी उनको देना ही देना है डिविडेंड। मान अभी नहीं दिया, इस ईयर नहीं दिया, तो नेक्स्ट ईयर में उसको आप क्यूमुलेटिव करके दे सकते हो।
राइट। ऐसे ही जो रिकवरी होती है, एक तो रिडीमेबल होते हैं, एक नॉन रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल मतलब जिनका पेमेंट किया जाएगा एक टाइम के बाद, और नॉन रिडीमेबल जिनका पेमेंट नहीं किया जाएगा एक टाइम के बाद। कन्वर्टिबिलिटी होती है, कन्वर्टिबिलिटी मीन्स जिनको एक्सचेंज किया जा सकता है, माने प्रीफरेंस शेयर्स को हम डिवेंचर्स में चेंज कर सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी में चेंज कर सकते हैं, ऐसे कन्वर्टिबिलिटी होती है। एक नॉन कन्वर्टिबिलिटी होती है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर होते हैं पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स होता है जिनको जो कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक ऐसे होते हैं जिनको कंपनी किसी भी मीटिंग्स में या कंपनी के किसी भी ऐसे काम में पार्टिसिपेशन का कोई भी राइट नहीं होता। तो ये हमारे सिंपल डिफरेंस ये काइंड्स हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम इसमें करते हैं। ये जो हमारी शेयर कैपिटल होती है, ये हमारी शेयर कैपिटल ये कितने काइंड्स में कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, और चीज़ हम कुछ और इसमें थ्योरी आपको बता दें। कंपनी को जितने भी रुपयों की ज़रूरत होती है, माना उसको इस टाइम पे 1 करोड़ रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कंपनी मार्केट में एप्लीकेशंस भेजती है लोगों के लिए कि आप हमारी कंपनी में आकर के पैसे लगाएं। उसका माना जैसे एक कोई भी शेयर है वो 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 30 रुपये का, ये कंपनी के उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कितने रुपये का शेयर आपको इशू कर रही है। सही है ना। इसे कहते हैं हम इशूड कैपिटल, ये भी हम आपको बताने वाले हैं इसके आगे, ठीक है। अच्छा, बात यह आ जाती है कि कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। कंपनी शेयर इशू करती है या तो कैश के लिए, कि उसे कैश की ज़रूरत है, ठीक है ना, इसलिए कंपनी शेयर इशू कर रही है, या फिर अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर कैश के अलावा, कभी कभी कैश के अलावा भी बाकी और चीज़ों के लिए भी, जैसे इन काइंड भी बोल देते हैं उसको, आपको मिल जाएगा, आपको इन काइंड भी कहते हैं इसको, उसके लिए भी कंपनी शेयर इशू कर देती है ना। इशू मतलब मार्केट में निकालना, राइट। आ जाते हैं अपने ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। देखो, ये रजिस्टर्ड होती है। जब कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उस टाइम पर उसकी एक रजिस्ट्रेशन में उसकी एक कैपिटल लिखी जाती है, जो समझ लीजिए उसकी मैक्सिमम कैपिटल होती है। इसलिए कंपनी के हमेशा फ्यूचर कंडीशन को देखते हुए कि कंपनी इतनी ग्रोथ कर सकती है, ये उसकी कैपिटल सेट कर दी जाती है। कंपनी इसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकती है, इसके अंडर काम करे, तो ये होती है उसकी ऑथराइज कैपिटल। तो हमेशा ये ज़्यादा ही लिखी जाती है, क्योंकि हम इससे कम, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑथराइज कैपिटल में हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई और हमारी ऑथराइज कैपिटल तो कम थी, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें हम स्पेशल रिजोल्यूशन में हम पास करा के अपने ऑथराइज कैपिटल को भी इंक्रीज़ करा सकते हैं या डिक्रीज़ करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल से कंपनी की फ्यूचरिस्टिक समझ लीजिए उसकी जो सिचुएशन होती है वो हमको क्लियर हो जाती है, ठीक है। इसको नॉमिनल भी कहा जाता है, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं इसको। आ जाती है इशूड कैपिटल, यही तो मेन है। इशूड कैपिटल, कंपनी को जितने भी कैश की रिक्वायरमेंट होती है उतना, है ना, उतने ही वो शेयर्स मार्केट में इशू कर देती है, उतने शेयर एप्लीकेशंस मार्केट में इशू कर देती है। वो जो कैपिटल होती है दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्सक्राइब होगा। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि कंपनी ने जितने शेयर्स मार्केट में इशू किए उसकी सब माना हमने कहा कि भाई हमारी 100 एप्लीकेशन मार्केट में शुरू हो जाए, तो उतना पब्लिक ने 100 की 100 एप्लीकेशन खरीद ली, कंपनी तो खरीद सकती है, बस जितनी खरीदेगी उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। माने जितना पब्लिक ने हमारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया है वो सारी कैपिटल हमारी कौन सी हो जाती है, सब्सक्राइब हो जाती है, बाकी सारी नॉन सब्सक्राइब में आ जाएगी। समझ गए। ये कैटेगरीज आपको जब हम शेयर की बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें आपको ये मेंशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन ऑथराइज कैपिटल, देन इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब कैपिटल। समझ गए। अभी देखिए कॉल्ड अप आ गई। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है आप सोचो। देखो शेयर कैसा होता है, जैसे शेयर है हमारा, माना हमारा ये माना शेयर हमारा एक 10 रुपीज़ का है, एक शेयर 10 रुपीज़ का। जैसे हम इंस्टॉलमेंट में कोई भी सामान को खरीदते हैं ना, है ना, या तो हम उसको पूरा वैसा एक बार में दे दो, हो गया हमारा कैश में पेमेंट हो गया, ठीक है ना, वो तो हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ पैसे को इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, जैसे कि हम पहले हमने 2 रुपीज़ दे दिए, फिर 3 रुपीज़ दे दिए, फिर 2 दे दिए, फिर 3 दे दिए, तब हमारे 10 रुपये हो गए, ठीक है। तो कॉल्ड अप मतलब कितने पैसे अब तक मांगे गए जब तक हम बैलेंस शीट को बना रहे हैं,
हो सकता है 5 रुपीज़ तक होगा। अभी ये वाले नहीं, हमने तो कंपनी ने मांगे ही नहीं, कंपनी ने कॉल ही नहीं की, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल में आ जाता है। क्लियर। अब आ जाते हैं पेड अप कैपिटल पर। पेड अप कैपिटल मतलब हमने मांग तो लिए 5 रुपये, कंपनी हमने कंपनी ने हमने मांग तो लिए 5 रुपये, पब्लिक ने दिए कितने हैं? ऐसा तो नहीं है ना हमेशा कि ना जितना हमने कहा और उतना उतना हमारे पास पैसे आ गए हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कम भी होते हैं, उसे पॉलिसी एरियर कहा जाता है, तो वो हो जाती है हमारी पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप में से अपना अमाउंट लेस कर देते हैं, पेड अप कैपिटल आ जाती है हमारी। समझ में आ गई है ना? अच्छा, अब आ जाते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल जो कंपनी असाइड हमेशा रखती है एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर इंसिडेंट्स। कभी फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए रिजर्व बना के रखती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ये तो रही हमारी शेयर कैपिटल की बात। आ जाते हैं एक और पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी जितना इशू करती है ना, उसका कम से कम 90% अकॉर्डिंग टू सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 90% उसको सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो 60 डेज़ के अंदर कंपनी को वो जो सारा पैसा जो उसके पास आया है वो उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता, लेकिन वो सारा पैसा कंपनी को वापस करना होता है। दैट इज कॉल्ड हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया कि कम से कम इतना तो चाहिए, 90% आना ही आना चाहिए। मैंने 1000 के लिए किया है तो 900 रुपये का एप्लीकेशन तो हमें आनी ही आनी है। अच्छा, अगर आप नहीं आते तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी कंपनी में ट्रिक्स हैं सबके पास। अंडर राइटर्स का नाम सुना होगा आपको, अंडर राइटर्स है ना। अंडर राइटर्स समझ लीजिए ब्रोकर होते हैं। तो जब ये डाउट होता है ना कंपनी को कि नहीं आएगा इतना, तो जैसे माना उसने 5% के लिए अंडर राइटर्स को उसने सेट कर रखा है, ये 85 है गया तो 5% इन्होंने ये लोग वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं, ये वो अंडर राइटर्स होते हैं, और कमीशन भी मिलता है इन लोगों को, और कमीशन भी मिलता है। तो 5% शेयर 85 के अगर ये आया है तो 5% इन्होंने खरीद दिया, 90% कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये हमें पूरा मिल गया तो फिर अंडर राइटर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि वो सेटल्ड है ना, हमारे पास है। वो समझ लीजिए हमारी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि हमारे शेयर्स को परचेज़ कर रहे हैं, है ना, उसके बदले का वो कुछ तो लेंगे, तो उनको दिया जाता है अंडर राइटिंग कमीशन प्लस शेयर्स। अगर वो देते हैं, अगर वो परचेज़ करते हैं तो, और अगर हमारा पूरा हो जाता है सब्सक्रिप्शन तो वो परचेज़ नहीं करते तो सिर्फ उनको कमीशन भी दिया जाता है, जो उनका मिनिमम सेट होता है। ये हो गया हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, समझ गए? अच्छा, और बता देते हैं कंपनी, ये जो शेयर्स इशू होते हैं ना, ये पहले 3 काइंड्स में होते थे, एट पार होता था, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पर भी होता था। अभी अब सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम होता है। एट पार का मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में पूरी वैल्यू, एट पार। ठीक है। प्रीमियम पर क्या होता है, कंपनी अपना 10 रुपये वाला शेयर प्रीमियम पर इशू कर रही है, 2 रुपये के साथ, प्रॉफिट के साथ इशू कर रही है, प्रीमियम पर हो गया। ठीक है, ये तो रही हमारे शेयर इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो शुरू होंगे वो होंगी हमारी जनरल एंट्रीज स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम जनरल एंट्री एकदम सिंपल वे में। सिंपल वे माने जैसे एप्लीकेशन पे पैसे आएंगे, अलॉटमेंट पे पैसे आएंगे, उसके बाद कॉल पर पैसे आएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, जैसे हमने बताया सब्सक्रिप्शन कभी कभी अंडर हो जाता है, कम आते हैं हमने जितने मांगे, और ओवर में ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो और ये 1 बाय 1 आपका अपलोड होते रहेंगे, और आप कैटेगरी वाइज उसको देखते जाएँ, तो इशू ऑफ शेयर्स डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो इसकी थ्योरी जब तक आप प्रिपेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए मेरा, तब हम आपको इसमें इसके न्यूमेरिकल करा देंगे। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।